बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने क्या करना है कि जस्ट सिंप्लीफाई करना है इनको, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले 25 की आपने तर्जीह कर लेनी। 25 की तर्जीह क्या होती है, 5 की 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 की 2 हमारे पास आ जाएगा। और ऊपर पावर कितनी है इसकी, 3/2 मल्टीप्लाई 243 की तर्जीह कर लेनी हमने। 443 की तर्जीह कर लेंगे। इसको हम 3 पे कर लें। 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। फिर 3 पे होगा, 3 2 ज़ा 6, इधर से 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। 3 7 21। फिर 3 पे, 3 9 27, फिर 3 पे हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 ये आ जाएगा। 3 की पावर 5 और होल की पावर कितनी है हमारे पास, 3/5। ओवर में क्या आ जाएगा, ओवर में 16 की तर्जीह क्या हो जाएगी, 16 की हमने पहले भी की है। 2 पे, 2 8 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 2 की 4, ये 16 का आ जाएगा 2 की 4। और पावर कितनी है हमारे पास, 5/4 ये पावर। मल्टीप्लाई 8 की तर्जीह हमने कर ली। 8 की हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली यहाँ से 8 की करेंगे, 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और होल की पावर क्या है, 4/3। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। पावर की पावर क्या हो, मल्टीप्लाई होती, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। पावर की पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह 5, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 3/5। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की पावर जो हो वो ज़रब खा जाती है। 2 की पावर 4 है ये, और मल्टीप्लाई 5/4। इसी तरह 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 4/3। ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल क्या बच जाएगा, 5 की 3 मल्टीप्लाई 5, 5 से कैंसिल, 3 की कितना बच जाएगा, 3/4। 4 से कैंसिल क्या बचेगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3, 3 से कैंसिल 2 की पावर 4। ये हमारे पास बच जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। ये बचे। अब 5 की 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 5 5 25, और 25 को 5 से 125,
ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 25, और 25 को 5 से 125, ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 125। दरम्यान में क्या है मल्टीप्लाई, और ये थ्री का मतलब है थ्री को थ्री टाइम्स लिखने की, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, ये हो जाएगा 27। और ओवर में हमारे पास क्या है, टू की 5, टू को 5 टाइम्स लिखना है, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, ये 5 टाइम लिख लीजिए। अगर नहीं आता तो ऐसे कर ले, टू टू 4, दरम्यान में मल्टीप्लाई, फिर टू टू 4, दरम्यान में मल्टीप्लाई, और टू, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 16, और मल्टीप्लाई बाय टू, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 32, ये 32 हमने इसकी जगह पे लिखा 32, ठीक है। और दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो 2 की 4 किसके इक्वल होगा, ये काट दो, कितने 4, टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ये आ जाएगा 16। अब मल्टीप्लाई कर दो, 125 को 27 से, 125 को 27 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा 35 35, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 टू ज़र 14, और ये क्या हो जाएगा 17, 7 लगा 1, 7 1 ज़र 7, और 8, ठीक है, 7 एक 7 और एक 8, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाई, 5 टू ज़र 10, 2 1 लगा, 2 टू ज़र 4 और 5, और 2 1 ज़र 2, ये 5 7 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 3 1 और 3, ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 3 7 5, और ओवर में 32 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 2 9 10 18 और 19, और ये हो जाएगा हमारे 2 और ये 3, 2 1 और यहाँ पे 1 3 4 5, 512, ये आ जाएगा, यही हमारा आंसर। उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन केयरफुली करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसका पार्ट नंबर 2, क्या करना है सबसे पहले 54 की आपने तर्जीह करनी है, 54 54 की तर्जीह करेंगे, क्या आ जाएगी 2 पे, 2 टू ज़ार 4, 1 7, फिर 2 3 पे, 3 9, फिर 3 पे, 3 3 ज़ा 9, और 3 1 ज़ा 3, 3 की पावर 3, ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद ये वाला मल्टीप्लाई, और अंडर रूट, और ये 3, 27 की तर्जीह कर लो, 27 की ये आ जाएगी, 27 की ये वाली नीचे वाली, 3 की पावर 3, 3 की 3, और पावर कितनी है इसकी 2x, 2x पर पावर, ओवर 9 की तर्जीह क्या हो जाएगी 3 की 2, 3 की 2, ये आ जाएगी 9 की तर्जीह, और ऊपर पावर कितनी है x प्लस 1, ऊपर पावर है इसमें, प्लस 216 की कर लो, 216 की तर्जीह, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 1s are 2, और
और ये दोनों हिस्सों को यूज कर रहे हैं 0 2 8 16, फिर 2 पे 2 5 4, फिर 2 2 पे 2 2 4 2 7, फिर 3 पे 3 9 27, और फिर उसके बाद 3 3 9 3 1 3। ये क्या आ जाएगा 3 की 3 और 2 की 3, ये आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, और 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, क्लियर। ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा 3 ऐसे, 3 की पावर 3 ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 2 भी वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा 3, ये पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6x, 3 को 2 से 6 साथ में x आ जाएगा, और इसका जो जब ये स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, अंडर रूट जजर खत्म करेंगे, तो ये कितना 3 है, ये ऊपर 1/3। अगर अकेला जजर हो वो होता है 1/2 के। अगर यहाँ पे कुछ मौजूद हो, जैसे 3 है यहाँ पे या 7 है, तो फिर वो पावर में वो वही 1 ओवर आएगा, 1/3। अगर यहाँ पे 7 है तो 1/7 आएगा। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद ओवर, ये पावर की पावर है, नीचे देखो पावर की पावर है, जो मल्टीप्लाई 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 1 से क्या आ जाएगा 2, प्लस ये बेस सेम है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बेस 1 लिखना है, पावरें क्या कर देनी है ऐड। ये क्या हो जाएगा, पहले हम ये लिख लेते 2x माइनस 1, और ये ऐड हो जाएगा इसमें 3, बेस सेम हो, इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, पावरें ऐड हो जाएंगी ये प्लस ये, और साथ में जो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 3 की 2 की पावर 3, ये ऐसे, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे, बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाएंगी, ये याद रखना। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, ये कितना बन जाएगा ऊपर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2x, ये क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और x बचा था 2x, 3 की पावर 2x रह जाएगी, और ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ओवर में हमारे पास आ जाएगा 3 की 2x प्लस 2 प्लस 3 की 2x, ये 3 में से 1 निकाला तो कितना बच जाएगा 2, ये 3x प्लस का इसमें से 1 माइनस कर दिया तो कितना बच जाएगा 2, और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर ये 3 ऐसे, क्लियर। इसके बाद हमारे पास क्या है, देखें तो इनके बेस सेम नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, ये इसका बेस भी 3 है, इसका बेस भी 3 है, बेस एक लिखेंगे, बेस, इसका बेस भी 3 है, इसका बेस भी 3, बेस 1 लिखेंगे, पावरें ऐड हो जाएंगे 2x पहले प्लस ये वाला 3, और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, ओवर इन दोनों में कुछ कॉमन है, इस रकम में कॉमन लेते हैं तब जब प्लस या माइनस हो, ये प्लस है, एक रकम ये है और एक ये है। ठीक है, अब दोनों रकमों में से कॉमन क्या आ रहा है 3 की पावर 2x प्लस 2, इसमें भी है, इससे ये कॉमन चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, ये सारा बार कॉमन चला गया, इस ब्रैकेट के बाहर कॉमन चला गया, यहाँ पे बच जाएगा 1, दरमियान में प्लस है,
इधर से ये कॉमन चला जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, 2 की पावर ये 3 बच जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास। उसके बाद इसको हम दोबारा इधर लिख लेते हैं, 3 की 2x प्लस 3 है, प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 1, ये भी तो 2 प्लस 1 3 ही बनता है। और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 की x प्लस 2 और यहाँ पे क्या 1 प्लस 2 की पावर 3, ये है हमारे पास। अब अगर मैं इसको लिखूं ऊपर वाले को, ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2x प्लस 2 सेपरेट कर दो प्लस 3 की पावर 1। देखो ना, अगर ये बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड। अब हमने क्या कर दिया, इसको अलहदा लिख दिया, इसको 3 की पावर 1 को अलहदा कर दिया। क्यों किया है, क्योंकि इसको हमने नीचे वाले के साथ क्या करना है, कट करना है। नीचे क्या, 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 2 को 3 टाइम्स लिख दो, ठीक है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 की पावर 2x प्लस 2 और 3 की पावर 2x प्लस 2, ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास 3 और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ रहा था ये, यहाँ से ये 2 आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय 2 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ये 2 भी आ रहा था, ये मल्टीप्लाई बाय 2, ये इधर लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या बच जाएगा हमारे पास ऊपर 2 ओवर 3, यही हमारे पास क्या है आंसर, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है पेपर में। अच्छा, हमने तस्दी की हुई है 216 की, पहले भी ये देखिए 216 की हमने तस्दी पिछले क्वेश्चन में की हुई है, 216 की, 2 की 3 और 3 की 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की 3 और सारे की पावर क्या है हमारे पास 2 ओवर 3 और 25 की तस्दी क्या हो जाएगी, 25 5 की 2 और ऊपर पावर क्या है 1/2, 25 की तस्दी की है, 5 की 2 और 1 ओवर 2 ऊपर ऐसे आ जाएगा। और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने पढ़ा है जहां पे पॉइंट होता है, जहां पे पॉइंट होता है, पॉइंट की जगह पे हम 1 लगाते हैं, जितने हिस्से हैं उतने 0। ये पॉइंट खत्म करने का तरीका है, हमने पॉइंट खत्म कर दिया, इशारिया खत्म कर दिया और इसकी पावर कितनी है 3/2। क्लियर, यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया है, हमने पॉइंट खत्म किया, छोटी क्लासों में करते नहीं होते, 0.04, जहां पे ये पॉइंट है वहां पे 1 लगा दें, जितने हिस्से उतने 0। ये 4/100, ये वैसे लिखा है 4/100। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 की 3, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होए 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये देखो, ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ये पावर इसके साथ, क्योंकि पावर की पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह मल्टीप्लाई 5 की 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ओवर में हमारे पास है, ये पावर नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं,
ये ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे ऊपर वाला क्या आ जाएगा नीचे। ये हमारी पावर अब क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 3/2 क्या है पॉजिटिव हो गई। और सारे का क्या है हमारे पास जजर, ये जजर। क्लियर। अब हमारे पास देखें तो ये 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल। ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर यहाँ पे 1 है, इसकी कुछ नहीं, ये 1 बच जाएगी। और ओवर में अगर मैं इसको कट कर दूं, 4 1 जा 4, 4 2 8 और यहाँ पे 20 हो गया, 4 5 जा 25। नीचे ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास 25 की पावर 3/2 और सारे का क्या है हमारे पास जजर। ये क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 और ओवर में हमारे पास है 25 को हम लिख सकते हैं 25 को 5 की 2। ये जो 25 है, ठीक है, 25 को लिख सकते हैं 5 की 2 पावर 3/2 पावर 3/2 और सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर रूट। ठीक है। अब 2 की 2 3 की पावर 2, ये 2 से कैंसिल, 5 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2 और इधर 5 की पावर ऊपर क्या है 1। ठीक है। हमने कहा बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड। अगर पावर को इसकी पावर क्या बेस सेम है, इसका बेस भी 5 है, इसका बेस भी क्या है हमारे पास 5 है। ठीक है। तो क्या होगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1 है, नीचे जब ये लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी बेस इन सेम है। ये अगर a की पावर n है और a की पावर m है तो हम क्या करते हैं बेस सेम हो तो हम बेस एक लिखते हैं और जो नीचे आके हमारे पास क्या हो जाएगा ये माइनस, ये n नीचे आके बेस एक लिखना है और नीचे आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये प्रॉपर्टी हमने इससे यूज की है, बेस सेम हो तो नीचे जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे का जो अंडर रूट होता है वो होता है अंडर रूट, मैंने पहले भी बताया अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 3 की पावर 2 ओवर ये 5 की पावर कितनी बार जाएगी 3 में से 1 निकाला 2 और सारे की पावर क्या हो जाएगी 1/2। ये हम क्या करेंगे 2 की पावर ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके क्योंकि पावर की पावर है। ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे भी क्या हो जाएगा हमारे पास 5 की 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से कैंसिल क्या बच जाएगा 2 जिसकी कुछ नहीं होती उसकी 1 है पावर मल्टीप्लाई बाय ये भी 2 से कैंसिल 3 आ जाएगा और ओवर ये 2 से कैंसिल 5 3 2 6 हो जाएगा हमारे पास ओवर 5। ये हमारे पास क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट पार्ट क्वेश्चन हमारे पास। ये सिंपल हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है। ये रकम ये पूरी रकम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या करेंगे हम इसको a की पावर 1/3 a की पावर 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे से।
ए की 2/3 माइनस ए की 1/3 बी की 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। जस्ट क्या किया, इसको इसके साथ लिखा है, अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि ये पहली रकम इस सारी से मल्टीप्लाई होगी। अब दूसरी ये वाली रकम भी इस सारी से मल्टीप्लाई होगी, प्लस बी की पावर 2/3 किससे मल्टीप्लाई होगी, इस सारी से, ए की 2/3 माइनस ए की 1/3 बी की 2/3 और प्लस बी की पावर 4/3। जस्ट लिखा है हमने, ये इस सारे से मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लीकेशन है, ये सारी रकम इससे सारे से मल्टीप्लाई होगी। अब हमने लिख लिया, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए की पावर 1/3 ये वाला, और मल्टीप्लाई, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ये वाला। अब ए की पावर 1/3, ये ए की पावर 1/3 इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ए की 1/3 बी की 2/3, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ए को इससे मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में क्या, प्लस ए की 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी की 4/3। ये जस्ट हमने क्या कर दिया, ए की 1/3 को अकेली अकेली से तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या करना है, इस बी की 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको लिख दें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की 2/3 और बी की क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, ए की 1/3 बी की 2/3 और मल्टीप्लाई बी की 2/3, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, और बी की 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी की 4/3। सिंपल, हमने इसको सारे को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और बी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अभी लिखा है। अब हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि जिनके बेस सेम हो, इसका भी बेस बी ए ही है, इसका भी बेस ए है, दोनों के बेस सेम है, तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड, 1/3 प्लस 2/3, बेस सेम हो तो बेस एक लिखते हैं, इसका भी एक बेस ए था, इसका भी बेस ए था, दोनों के क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 1/3 प्लस 2/3, बेस सेम हो तो पावरें जमा हो जाती, ठीक है, ये बेस सेम थे, पावरें जमा, इन दोनों का बेस सेम है, तो क्या होगा, बेस एक लिखेंगे, पावरें ऐड हो जाएगी, 1/3 प्लस 1/3, ये भी ऐड हो जाएंगे, और साथ में बी की 2/3। इसी तरह ये दोनों डिफरेंट है, ये ए है बी है, इनको ऐड नहीं कर सकते, इनको ऐसे लिखना, ए की 1/3 और बी की 4/3। इसी तरह ये भी डिफरेंट है, प्लस ए की 2/3 बी की 2/3 ऐसे आ जाएगा, माइनस ये ए की 1/3 ऐसे ही आ जाएगा। ये बेस सेम है, बेस एक लिखना दोनों का, पावरें ऐड कर दें, 2/3 प्लस 2/3 प्लस ये भी बेस सेम है, बेस एक लिखना है, पावरें जमा कर दें, 2/3 प्लस 4/3, ये सिंपल। उसके बाद हमने इसको क्या कर देना, ए 3 और 3
की तर्जी करें 3 आ जाएगा, ये 3 क्या आ जाएगा एलसीएम जुआजाफिकल, ठीक है। और अगर ये 3 अगर सेम है तो ऊपर वाली पावर एज इट इज जमा हो जाएगी, ठीक है। 1+3 1+2, ठीक है। क्या कहा है मैंने, अगर नीचे वाली सेम है, नीचे वाली दोनों सेम है तो ऊपर वाली पावरें सेम एज इट इज प्लस हो जानी है 1+3, ठीक है। माइनस इसका भी ऐसे, ये नीचे क्या है 3 सेम है तो ऊपर एज जमा हो जाए 1+1, बी की 2/3 ऐसे रहेगा ये वाला, प्लस ये भी ऐसे रहेगा ए की 1/3, बी की 4/3, प्लस इसका भी ऐसे रहेगा ए की 2/3 और बी की 2/3, माइनस ए की 1/3 ये वाला, ये दोनों को क्या किया, बी की एलसीएम कितना आया 3, यूआजाफिकल इनका 3 नीचे सेम है तो ऊपर ऐसे जमा हो जाना 2+2, ठीक है। प्लस ये कितना आ जाएगा बी की 3 और 3 क्या है 3 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर से ऐसे ऐड हो जाना 2+4 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ए की कितनी बन गई 3/3, 1+2 3/3, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा ए की 1+1 2/3 और बी की कितनी आ जाएगी 2/3, प्लस ये ऐसे आएगा ए की 1/3 बी की 4/3, ये भी ऐसे आ जाएगा हमारे पास 4, प्लस ए की 2/3 बी की 2/3 प्लस ए ये आ जाएगा ये वाला माइनस ये वाला ए की 1/3 और बी की पावर कितनी आ जाएगी 2+2 4/3 प्लस बी की पावर 2+4 6/3, 6/3 कितना बच जाएगा 6 6 2 बच जाएगा। समझ आ गई कैसे 2+4 6 हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा 3/6 है, इसको हम कट करके लिख सकते हैं 3 पे 3 3 1 3 3 2 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा बी की पावर 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए की पावर कितनी बच जाएगी, ये 3 से कैंसिल, अकेला ए रह जाएगा, ठीक है। 3 से कैंसिल ए रह जाएगा, ये देखिए ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 ये माइनस का है, यहाँ पे देखिए ए की पावर 2/3 सेम नहीं है, ए की 2/3 ए की 2/3 बी की 2/3 बी की 2/3 ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएंगे प्लस और माइनस के, जैसे -1 और +1 कैंसिल हो जाते हैं इसी तरह। उसके बाद ए की पावर कितनी 3, यहाँ पे ए की पावर कितनी 3, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या माइनस, दोनों रकमें सेम है लेकिन अलामत का फर्क है, यहाँ पे नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएंगी। क्या रह जाएगा हम अकेला बी की पावर 2 ये बच जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर, a + b की 2 हमारा आंसर है। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस, अल्लाह हाफिज।